स्टार्ट। अभियुक्त का मृतक नवीसा की हत्या के अपराध के लिए दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मैमून को स्वेच्छया क्षतिकारित करने के अपराध के लिए दंड संहिता की धारा 303 के अधीन और अभियुक्त संख्या 4 की हत्या करने के प्रयत्न के अपराध के लिए दंड संहिता की धारा 307 के अधीन तथा अन्य अभियुक्तों का दुष्प्रेरकों के रूप में इन अपराधों को करने के लिए दंड संहिता की धारा 114 के अधीन विचारण किया गया। पूर्णविराम। दूसरे अभियुक्त का 3 मास के शिशु सहूल हमीद की हत्या करने के प्रयत्न के अपराध के लिए दंड संहिता की धारा 307 के अधीन और अन्य अभियुक्तों का दंड संहिता की धारा 114 के अधीन दुष्प्रेरकों के रूप में विचारण किया गया। पूर्णविराम। सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 342 और 506 1 के अधीन भी आरोप लगाए। पूर्णविराम। सेशन न्यायाधीश ने पहले अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन और अन्य अभियुक्तों को उस अपराध के दुष्प्रेरकों के रूप में सिद्ध दोष ठहराया। दूसरे अभियुक्त को उक्त शिशु की हत्या का प्रयत्न करने के अपराध के लिए दंड संहिता की धारा 307 के अधीन और पहले अभियुक्त को दुष्प्रेरक के रूप में सिद्ध दोष ठहराया। पूर्णविराम। पहले अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 506 1 के अधीन और सभी अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 342 के अधीन सिद्ध दोष
ठहराया पूर्णविराम सभी अभियुक्तों को अभियोजन साक्षी 4 की हत्या के अभिकथित प्रयास से संबंधित दंड संहिता की धारा 307 के अधीन और दंड संहिता की धारा 323 के अधीन साधारण क्षति कारित करने के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया पूर्णविराम। इसके अतिरिक्त तीसरे अभियुक्त को उक्त शिशु की हत्या करने के प्रयत्न के अपराध से संबंधित दंड संहिता की धारा 114 के साथ पठित 307 के अधीन आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया और अभियुक्त संख्या 2 और 3 को दंड संहिता की धारा 506 1 के अधीन आरोप से दोषमुक्त किया गया पूर्णविराम। दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास का दंडादेश अधिरोपित किया गया दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा 200 रुपये का जुर्माना जिसके न दिए जाने पर 2 मास का साधारण कारावास अधिरोपित किया गया दंड संहिता की धारा 342 के अधीन अपराध के लिए 6 मास का कठोर कारावास अधिरोपित किया गया और दंड संहिता की धारा 501 के अधीन अपराध के लिए 1 वर्ष का कठोर कारावास अधिरोपित किया गया पूर्णविराम। दंडादेशों के साथ साथ चलने का आदेश दिया गया पूर्णविराम। दोष सिद्धि और दंडादेश से व्यथित होकर अभियुक्तों ने यह अपील की है पूर्णविराम पैरास्टार्ट साक्ष्य से स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि पहला अभियुक्त एक नीम हकीम था जिसका यह दावा था कि वह मानसिक विकारों का इलाज
करने की शक्ति रखता है। पूर्णविराम स्टॉप। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। टोटल वर्ड 450 हैं। धन्यवाद।